बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट मैंने सेकंड ईयर की बुक में से लिया है और मैं आपको अब सेकंड ईयर की बुक में से ही कुछ टॉपिक कवर करवाऊंगी। उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर की बुक में से कवर करवाऊंगी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है उसमें जो है सेकंड ईयर की बुक में नहीं थी। मैंने सोचा पहले आपसे ये छोटी छोटी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ शेयर कर दूँ, उसके बाद जो है मेन टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको स्लाइड शो कर रही है, स्लाइड में आपने देखा है सेल। सेल जो है हमें पता है कि सेल क्या है। हमारा सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ अ सेल है जो परफॉर्मिंग सेम फंक्शन अदा करते हैं। फिर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद हमारी पूरी प्लांट बॉडी बनती है। हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, उसके बाद टिश्यू सिस्टम हमारे पास क्या है, वस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, ऑर्गन हमारे पास आपको पता है ये लीव, स्टेम, रूट एंड फ्लावर, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गन है। और शूट सिस्टम हमारे पास क्या है, शूट सिस्टम हमारे पास है। और ऑर्गन सिस्टम क्या है हमारे पास, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ये हमारे पास ऑर्गन है। ये तमाम होल जो है हमारा क्या बनाता है, प्लांट बॉडी बनाता है। अब हम पढ़ेंगे सेल, तो हम पढ़ लेंगे बीच में ही। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो बीच में हमारा सेल आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू हमारे पास कितने टाइप का होता है, टिश्यू हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है अनडिफ्रेंशिएट किया गया है। ये माइटोसिस करके फर्दर जो है टिश्यू बनाता रहता है, जिसे जो है अनडिफ्रेंशिएट किया गया है। इसको जो है प्लांट जैसे कि ग्रो करता जाता है तो प्लांट की पूरी बॉडी जो है पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है। सही है, प्लांट की होल बॉडी ज़्यादातर जो है पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है। इसलिए जो प्लांट को जो है पैरेन्काइमा, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है तो उसके पैरेन्काइमा सेल बनने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ज़रूरत होती है। समझ आ गई। उसके बाद हम चलते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू जो है नॉन अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और फिक्स होते हैं। ये जो है माइटोसिस नहीं करते। ठीक है, ये माइटोसिस नहीं करते और ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। ये फर्दर डिवाइड भी नहीं करते। ठीक है, अब हम चलते हैं टिश्यू सिस्टम की तरफ। टिश्यू सिस्टम के हमारे पास वस्कुलर टिश्यू सिस्टम आता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आता है, फिर ऑर्गन है, फिर इससे हमारी पूरी प्लांट बॉडी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, ये देखिए आपने देखा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था देखिए लीफ ये हमारे पास ऑर्गन है, स्टेम ये प्लांट, ये पूरी प्लांट बॉडी बनाई है। मैंने आपको बताया ये लीफ ये ऑर्गन है हमारे पास, ये भी स्टेम भी हमारे पास ऑर्गन है, ये रूट भी ऑर्गन है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। उसके बाद जो है हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक जो है हमें बिगनिंग में ही मिल जाती है। प्लांट जो है जैसे ही न्यू प्लांट ग्रो करता है तो हमें ये देखिए जैसे ही प्लांट ग्रो करता है तो हमें मेरिस्टेमेटिक मिल जाता है। ये देखिए पहले जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडिकल है, ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। अब हमारे पास ये देखिए ये हमें पेलिम्यूल में जो है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक हमें ऑलरेडी, ये देखिए प्लांट को ग्रो शूट सिस्टम को ग्रो करने के लिए पेलिम्यूल में ऑलरेडी मेरिस्टेमेटिक है। और रेडिकल में जो है हमारे पास नीचे ये देखिए रेडिकल में भी टिप पर जो है हमें प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक मिला हुआ है। ये पूरा क्या हमारे पास पेलिम्यूल क्या बनाएगी, शूट सिस्टम बनाएगी और ये हमारे पास रूट सिस्टम बनाएगी। ठीक है, ये हमें जो है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक ऑलरेडी पहले जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे ही हमें मिला हुआ होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमें जो है पहले से ही मिला हुआ है तो हम उससे बोलते हैं शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। जो हमें शूट की टिप पे और रूट की टिप पे जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक मिले तो उसे हम बोलते हैं शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल आती है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड हमें पता ही, जहाँ से हमारा क्या हो, हमारी ब्रांच अराइज हो या हमारा कोई भी फ्लावर अराइज हो, कुछ भी अराइज हो तो उसे हम एक्सिलरी बड बोलते हैं। एक्सिलरी बड पे भी हमें प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक मिलता ही, जैसे प्लांट ग्रो करता जाता है तो वो अपना जो है एक्सिलरी बड पे जो है अपना जो है मेरिस्टेमेटिक छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो है एक्सिलरी बड जो है ग्रो कर जाती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, अब हमारे पास आता है इंट्रा कैलोरी मेरिस्टेमेटिक। इंट्रा कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जो है हमें ज़्यादातर ग्रासेस में मिलती है। ग्रासेस में इसलिए मिलती है क्योंकि ग्रासेस को हर्बीवोर्स खा जाते हैं, जिसकी ये जो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का, इसमें जो है ये ग्रासेस की जो है मेन बेस पे जो है हमें जो है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक मिलती है, जिसकी वजह से ग्रासेस के ऊपर वाले हिस्से को अगर हर्बीवोर्स खा जाए तो नीचे वाला हिस्सा खुद ब खुद ग्रो कर सके। ठीक है, अब हम ये देखें ये ग्रासेस की, ये हमें ग्रासेस की ये जो है हमें
इंट्रा गैलरी मेरिस्टेमेटिक मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है न्यू ग्रास जो है अब दोबारा जो है ग्रो करने के काबिल है। जैसे कोई हर्बीवोर्स अगर गिलास को खा जाए तो हमारा जो है न्यू जो है ग्रास जो है दोबारा ग्रो हो सके, ठीक है। इसलिए हमें ये और शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक हमें ऑलरेडी पहले ही मिल रहे हैं। और एक्सिलरी बर्ड किससे मिल रहे हैं, जब शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो है मेरिस्टेमेटिक जो है लेफ्ट बिहाइंड रह जाए किसी भी, जब ये मेरिस्टेमेटिक मूव करे और थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक एक्सिलरी बर्ड पे रह जाए, जिसकी वजह से जो है हमारी शूट सिस्टम या ब्रांचेस बने हमारी, ठीक है, जिससे हमारी ब्रांचेस या लीव्स बन जाएं या फ्लावर बन जाए, जिसकी वजह से जो है ये हमारे किसकी वजह से शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक लेफ्ट बिहाइंड जो है एक्सिलरी बर्ड में लेफ्ट हो थोड़ा सा रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट बनता है या शूट बनती हैं, ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है। अब हम परमानेंट टिश्यू, अब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइड किस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है फर्दर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में डिवाइड हो रहा है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जो है फॉर्मुलेटर फ्रॉम अ परमानेंट टिश्यू बाद में बनता है, मेरिस्टेमेटिक से ही बनता है, लेकिन सेकेंडरी बाद में बनता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी मेन स्लाइड पे। मेरिस्टेमेटिक तो हमने टिश्यू पढ़ लिया प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिसमें जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसके बाद जो है ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स फर्दर डिवाइड होता है। फिर जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स फर्दर डिवाइड होकर सिंपल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बनाता है और कॉम्प्लेक्स जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है। सिंपल टिश्यू में वन टाइप ऑफ सेल होते हैं और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं, ठीक है।